मां भद्रकाली मंदिर छोटानागपुर प्रमंडल में एक प्राचीन पवित्र धर्म स्थल है मां भद्रकाली का मंदिर। यह मंदिर हजारीबाग जिले के चतरा अनुमंडल के हंटरगंज थाने के अंतर्गत है। एक ही काले पत्थर को तराशकर 4.5 फीट ऊंची बनी यह भव्य प्रतिमा अत्यंत कलात्मक एवं सुरुचिपूर्ण है। दुर्गा के नव रूपों में भद्रकाली का भी एक रूप है। मूर्ति का रूप यहाँ रौद्र नहीं वरन वात्सल्य से उत्प्रोत है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही हर आगंतुक का हृदय अद्भुत शांति एवं भक्ति भावना से भर उठता है। दुर्गा के नवरूपों में भद्रकाली का भी एक रूप है। मां भद्रकाली की मूर्ति एवं यहाँ खुदाई में प्राप्त विभिन्न सामग्रियों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि यह स्थान शाक्तों का अति प्राचीन गढ़ रहा होगा। प्राप्त जानकारियों के अनुसार मगध के शक्ति साधक भैरवनाथ ने इस स्थल का तंत्र साधना में उपयोग किया था। खुदाई में प्राप्त ताम्रपत्र एवं अन्य सामग्रियों को आधार मानकर कुछ विद्वानों का मत है कि जैनियों के 15वें तीर्थंकर आदि ने भी यहाँ साधना की थी। पास ही स्थित कौलेश्वरी पर्वत जैन धर्म का केंद्र था। मंदिर की प्राचीनता मार्कंडेय पुराण में दिए गए इसके वर्णन से भी स्पष्ट होती है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थल है जहां दुर्गा सप्तशती में वर्णित राजा सुर्त ने भगवती को अपनी आराधना से प्रसन्न कर वर प्राप्त किया था। कहते हैं कि प्राचीन काल में चैत्रवंशीय राजा सुर्त का अधिकार संपूर्ण भूमंडल पर था, पर काल विध्वंसी शत्रुओं से पराजित होकर तथा दुरात्मा मंत्री के षड्यंत्र से विरक्त शिकार के बहाने वह घने जंगल में गए, जहां उन्हें मेधा मुनि के दर्शन हुए। मुनि द्वारा माया स्वरूपा भगवती के वर्णन से प्रभावित राजा ने देवी की आराधना का संकल्प किया और 3 साल निराहार रहकर कठोर साधना की। देवी ने उनकी कामना पूर्ण की। कहा जाता है कि भतुली की मुहाने नदी ही वह नदी है जिसके तट पर राजा सुर्त ने तपस्या की थी। इसकी सत्यता इससे पुष्ट होती है कि हंटरगंज स्थित कोल्हुआ पहाड़ राजा सुर्त का प्रवास बताया जाता है। कालेश्वरी पहाड़ का अपभ्रंश नाम कोल्हुआ अथवा कुल्हा पहाड़ बताया गया है। ये भतुली से 33 कि.मी. दूर स्थित है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार आर्य संस्कृति एवं असुर संस्कृति में समन्वय स्थापित करने में मेधा ऋषि सफल हुए थे एवं उनका आश्रम भतुली में ही था। यह आश्रम तब तांत्रिक विद्या के लिए प्रख्यात था और बड़े बड़े ऋषियों एवं मनीषियों ने यहाँ दीक्षा प्राप्त की थी। कोल्हुआ पहाड़ पर 8वीं से 12वीं सदी के अनेक शिलालेख मिलते हैं। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण प्रभाव की भी यहाँ मूर्तियाँ अनेक हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थल प्राचीन काल में तीनों धर्मों का संगम स्थल रहा होगा। किंवदंती बताती है कि भद्रसेन नामक राजा ने स्वप्न में देवी दुर्गा का दर्शन किया, तत्पश्चात यहाँ भद्रवती नामक नगर बसाकर देवी की स्थापना की। मां भद्रकाली का ये पवित्र मंदिर लोगों के अटूट विश्वास और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ तक कि निकटवर्ती गांवों के दस्यु वगैरह भी अपने हथियारों के प्रयोग के पूर्व अपनी आराध्या पर चढ़ाकर ही उन्हें प्रयोग में लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के वनवास काल में ये स्थल उनकी चरण रज से पवित्र हुआ था। खुदाई में मिले बौद्ध स्तूपों, अभिलेखों एवं अन्य भग्नावशेषों से यह स्पष्ट पता चलता है कि बौद्धकालीन प्रभाव ने आर्य संस्कृति के प्रतीक इन मंदिरों की छवि को धूमिल कर दिया था। आज से करीब 1800 वर्ष पहले बौद्धों का यहाँ प्रवेश हुआ था, जिसके उपरांत उनका प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। 2 नदियों के बीच ये स्थान स्थित है। कहते हैं कि इसी चंद्राकार अवस्था में बहने वाली मुहाने नदी के किनारे किनारे ही होते हुए सिद्धार्थ कपिलवस्तु से यहाँ आए थे। वैरागी सिद्धार्थ को राजमहल में लौटाने के लिए महाराजाधिराज शुद्धोदन स्वयं आए, पर सिद्धार्थ ने लौटने से इनकार कर दिया। वहां के एक विशाल बरगद वृक्ष के नीचे बुद्ध ने विश्राम किया था। खुदाई में प्राप्त मूर्तियां स्थापत्य एवं वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण हैं। हथौड़ी एवं छेनी से की गई इनकी तराश दर्शनीय है। यहाँ एक आश्चर्यजनक बौद्ध स्तूप या मंदिर का शीर्ष भाग पाया गया है। इसे कोठेश्वरनाथ स्तूप भी कहते हैं। मंदिर परिसर में ही कोठेश्वरनाथ स्तूप के निकट काले ग्रेनाइट से निर्मित एक विशाल मूर्ति शिव वाहन नंदी की मिली है। अंदर की तरफ सहस्रलिंगी शिव की स्थापना की गई है। हेलो दोस्तों, गबराल आप सभी।
का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।